नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा और मेरे साथ है आपके सुपरिचित एक पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, जनसत्ता के मेट्रो एडिटर रहे और अब हिंदुस्तान समाचार न्यूज एजेंसी के कार्यकारी संपादक मनोज मिश्रा जी। मनोज जी, स्वागत है आपके मेरे चैनल में। मनोज जी, जो कांग्रेस की एक ताकतवर नेता है राहुल गांधी, जो विपक्ष के नेता है या सर्वोच्च नेता भी है कांग्रेस के, उनकी बहन है प्रियंका वाड्रा। प्रियंका वाड्रा ने अभी लोकसभा में एक डिबेट, जब ये बिल आया था, जो प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं पेपर लीक वाला, उसके लिए जो कठोर कानून लाया गया, तो उन्होंने जो एक हाई लेवल कमेटी बनाई है प्रधानमंत्री ने कि सरकार ने कि इसमें क्या सुधार होंगे। उसमें कई नाम है, उसमें एक मद्रास IIT के जो डायरेक्टर हैं वी कामकोटी, वो भी है। तो इन्होंने नाम तो नहीं लिया क्या, लेकिन उस कमेटी की ये कहते कि मजाक उड़ाते हुए कहा कि एक उसमें मूत्र एक्सपर्ट भी है। ये कामकोटी साहब के लिए था, क्योंकि उन्होंने कुछ दिनों पहले एक कार्यक्रम में ये कहा था कि इसके गुण शिकायत बताए थे कहीं होगा, ये हमारे आयुर्वेद की परंपरा है। और इस मुद्दे पर यानी हिंदू, चाहे वो इलाज की पद्धति हो या एक विद्वान, क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, यदि वो दलित होते, ईसाई होते, तो क्या प्रियंका गांधी आपको कहती है? आप इसको क्या लगता है? या फिर जो चंगाई सभाएं करते हैं, जो एक नाटक करते हैं कि हाथ लगा के इलाज ठीक हो जाता है, लूला बहरा गूंगा, लेकिन वो अपने पोप का, जो पिछला वाला पोप था, उसको ठीक नहीं कर पाए, अब प्रियंका खामोश रहते। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? नहीं, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। वो ख्याति प्राप्त विद्वान है और तुरंत ही जिस दिन ये बात पार्लियामेंट में कही गई, उसके दूसरे तीसरे दिन देश के चोटी के कई विद्वानों ने पत्र लिखा प्रियंका गांधी, पत्र लिखा, और उस पत्र में उन्होंने उनकी योग्यताओं को बताया। और पहली बात तो ये है कि प्रियंका गांधी को मुझे लग रहा है बहुत दुनियादारी और ये समझ नहीं है, ये अपने देश की त्रासदी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी गोमूत्र पीजिए और गोमूत्र, ये अलग विषय है, लेकिन गोमूत्र भी एक पवित्र चीज है और उसकी पर काफी काम हुआ है इस देश में। मोरारजी प्रधानमंत्री से लेके और उससे पहले भी सनातन काल से ये चला आ रहा है। तो इस विषय को शुरू, और कोई व्यक्ति अगर आयुर्वेदिक चीजों का समर्थन कर रहा है तो उसको आप दकियानुसी मान लेंगे। आपको याद दिला दूं एक और याद, इसमें आप फिर वो आप इसको और विस्तार से बता देंगे। ऑस्कर फर्नांडिस थे, कांग्रेस के संगठन महामंत्री थे, संगठन दिखते थे, आपको याद होगा। उन्होंने राज्यसभा में बाकायदा कहा था कि मुझे कैंसर हो गया था और मैं फिर मेरठ के एक किसी आश्रम में गए, वहां मैंने गोमूत्र का सेवन भी किया और उसे मुझे लाभ हुआ। ये कांग्रेस का कह रहे, ईसाई कह रहा है। अब आप बताइए क्या कहेंगे प्रियंका गांधी? नहीं, वो है असल में प्रियंका गांधी की समस्या ये है कि उन्होंने, प्रियंका गांधी के राहुल गांधी दोनों की ये समस्या है कि इन्होंने बहुत पढ़ा लिखा है ही नहीं और ज्ञान, देखिए बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे आप सहमत नहीं है, लेकिन आप पत्रकार हैं तो आप जानकारी तो रखते होंगे। मान लीजिए आप किसी विचारधारा के समर्थक होंगे तो हो सकता है उसके प्रति ज्यादा आसक्ति आपकी हो, लेकिन बाकी विचारधारा को भी जानना आप चूंकि पत्रकार हैं इससे जरूरी है। तो इसी तरह से आप देश की बड़ी नेता हैं, आपके परिवार से कई प्रधानमंत्री आए हैं, तो आपको कम से कम इतना तो हम अपेक्षा करेंगे कि आप ये देश के गिनती में IIT के संस्थाएं हैं, IIT का डायरेक्टर जिसको बनाया गया है उसके बारे में तो आप कुछ तो जानकारी कर लें। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे ज्यादा और क्या कहा जाए। और असल में मुझे ये जो लग रहा है, प्रधानमंत्री ने, अब क्या होगा उस कमेटी का, उससे कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे को कमजोर करने के लिए या उस मुद्दे का हल निकालने के लिए या अपने समर्थकों को ठीक से समझाने के लिए उन्होंने 2-3 चीजें जो की, इससे काफी वो मामला हल्का हो गया और लोगों को लगा कि देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार इस पर गंभीर बना दी। कमेटी भी ऐसे लोगों की जो रिनाउंड लोग हैं, सब अपने क्षेत्र के माने हुए लोग हैं, IAS अधिकारी, और वो भी बड़े बड़े लोग डायरेक्टर रहे, और आधार जिसने शुरू किया करनी, ऐसे बड़े लोगों की एक कमेटी बना दी, उस पर कानून बना दिया जिसमें सजा का प्रावधान कर दिया।
जिन लोगों ने शामिल हुए थे उनको नौकरी से छुट्टी कर दी गई। इंतहा तो ये हो गई कि दबाव में प्रधानमंत्री ने मंत्री से भी इस्तीफा लिया या इन्होंने दिए। जो भी हुआ तो इस मुद्दे को डाइवर्ट करने, कमजोर करने या निर्णायक बनाने की लोगों को लगा कि परीक्षा में जो नकल है उसको रोकने के लिए प्रधानमंत्री और सरकार बहुत गंभीर है। जिसकी आवश्यकता थी ये संदेश जाने की वो उन्होंने किया है। उसमें मुझे लग रहा है कि ये कांग्रेस को ये लगा कि वो मुद्दा उनके हाथ से। अब उस विषय पर ये दो ही चीज बोलते हैं। एक तो ये कहते हैं कि वो कौन गन चली उस पे जंतर पैलेट गन चली और दूसरा छात्रों पर अत्याचार। इसके अलावा अब कुछ कहने की स्थिति तो है नहीं भाई। मंत्री का इस्तीफा हो गया। उसके अलावा अपने मन से प्रधानमंत्री ने उसमें कानून बनवा दिया और अपने मन से उन्होंने एक हाई पावर कमेटी बना दी। इन लोगों ने मान की क्यों जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए, पता लगा उस एनटीए के बहुत सारे अफसरों को हटा दिया गया। तो मुझे लग रहा है वो मुद्दे को कमजोर हो गया, या प्रधानमंत्री के जो सपोर्टर हैं, भाजपा के जो सपोर्टर, एनडीए के सपोर्टर लोग हैं, उनको ये संदेश चला गया कि भाई हमारा प्रधानमंत्री वाकई इनके ऊपर गंभीर है और कुछ है। हाँ, तो इस तरीके ये ऊट पटांग बातें प्रियंका ने इसलिए क्या होगा कि माहौल ज्ञान ये भी हो सकता है कि आप चर्चा में आ जाए, आपकी खबर फ्रंट पेज पे आ जाए। अब यही रह गया मकसद। या फिर ये भी है कि जो हमारी सनातन परंपरा की बातें हैं उन पे मजाक उड़ाया जाए। देखा आपने जब वो बोल रही हैं तो बाकी लोग हंस रहे हैं। मतलब आप अपनी चीजों पे। दूसरा एक चीज और मैं बता दूं कि मैं अभी एक सुबह मैंने इसी मुद्दे पे अपना एक लाइव किया था कि जो कामकोटी साहब हैं उनकी डिग्री देखिए, वो उन्होंने 150-200 तो पीएचडी भी हैं, वो भी सब कुछ तो है ही। 150-200 तो रिसर्च पेपर लिखे। मुझे पता है पीएचडी के बाद कैसे, या पीएचडी के दौरान कैसे रिसर्च पेपर लिखे, 16-17 महीने लिखे। तो इनका ये है। जबकि प्रियंका की गांधी की पता है क्या हाईएस्ट, वो इन्होंने पीजी डिप्लोमा या पीजी किया है बुद्धिस्ट स्टडीज में। अब बताओ, बुद्धिस्ट बताओ, और वो कहाँ का। आप ये क्या सांसदों में एरोगेंसी नहीं हो जाती कि मैं सांसद हूँ तो सर्वज्ञ हो गया, मैं ही सबसे क्वालिफाइड हो गया। ऐसी मैंने और भी सांसदों की हालत, ऐसे क्यों हो गए भारत के सांसद कि मैं ही सब कुछ जानता हूँ। हर मुद्दे सांसदों से अलावा इनको ये लगता हुआ ना कि मैं तो ऐसे परिवार में पैदा हुई जिसने देश को चलाया है। हाँ, जिसमें केवल राजा ही रानी देते हैं, राजा रानी। इसलिए जो हम जो कह रहे हैं वो वेद वाक्य है। ये गंभीर हो जाता है जैसे कि वो लगता है कोई देवदूत बोल रहा हो कि उसके वचन आ रहे हो तो वो हमें पवित्र हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, पॉलिटिकली आदमी कोई भी नेता बोलता है तो पॉलिटिकली बोलता है कि उसका वोट बैंक में कम से कम एक व्यक्ति का इजाफा हो जाए। जो ये हरकतें की, चाहे राहुल गांधी ने की, वो जो हमने वो बात की थी कि जो पप्पू यादव का एपिसोड, या इसमें प्रियंका गांधी जो हिंदू जो वो है आयुर्वेद उसकी वो डाली या एक विद्वान का उपहास कर रही है, इससे क्या इनका एक वोट बैंक बढ़ेगा या घटेगा? आपको क्या लगता है, पॉलिटिकली फायदा होगा? मुझे तो नहीं लग रहा है एक भी बढ़ेगा, घटेगा ही, बढ़ेगा तो नहीं। जो लोग बीच में डवाडोल हैं, वैसे मुझे लग रहा है कि अब अपने देश में धीरे धीरे ये विषय आ गया कि जो मैक्सिमम लोग वोट करने जाते हैं, हाँ, उसमें लोग पहले से तय करके जाते हैं। हाँ, बहुत ज्यादा फ्लोटिंग वोट जो है अब नहीं बची। हाँ, अब नहीं बचा। मैं तो देखा हूँ इस दोनों प्रकरणों पर, अयोध्या में चंदा चोरी, हाँ, और ये एनआईटी के नीट के पेपर लीक पर, हाँ, मैंने देखा है कि इसके बावजूद, हाँ, जितने भाजपा के सपोर्टर से मैं मिला हूँ एक भी बदले नहीं। और जो कमेटी बनने के बाद एक भी भाजपा विरोधी नहीं हुए जो बोलना छोड़े। हाँ, न विरोधी समर्थक हुए न समर्थक विरोधी हुए। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि इन सब ड्रामों से अब बहुत फर्क पड़ेगा। ये है कि आप मनोरंजन करेंगे, आप हम तारीख में दर्ज करा रहे हैं, हाँ, फलाने जी चंद्रशेखर ऐसा बोलते थे और अटल जी ऐसा बोलते थे, और सुषमा स्वराज बोलने से पहले ऐलान करती थी कि मैं तभी बोलना शुरू करूंगी जब सारे लोग चुप हो जाएंगे। हाँ, और मैंने पार्लियामेंट अटेंड किया है, आपने भी किया होगा कि वाकई सारे चुप हो जाते थे, सुनते थे। मैं नहीं बोलूंगी जब तक सब हल्ला करेंगे लोग, मैं नहीं बोलूंगी।
मैंने और वो चुप होते थे और वो बोलती थी, बहुत क्योंकि अच्छा उनकी बातों में दम होता था। जब अब उस तरह की धीरे-धीरे ये सब परंपराएं खत्म होती जा रही खत्म जी 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 तो लगता है कि कांग्रेस को अपने जो सर्वोच्च जो नेता हैं या इस परिवार से निकले गांधी नेहरू उनको थोड़ा अपनी भाषा शैली में सुधार करना होगा कि ताकि दूसरे को बुरा न लगे जी मनोज जी आप मेरे चैनल में आए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को देखिए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिए लाइक भी कीजिए जल्दी आएंगे हम नए मुद्दे के साथ तब तक नमस्कार